देखिए, किसी बहुत बड़े एक शख्सियत ने कभी एक बात कहा था कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मुझे इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत, ऐसे ऐसे साक्षात, ऐसे ऐसे प्रमाण निकल के आ रहे हैं जिसके बाद नहीं मानने पर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, जब वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन की पारी ओडीआई में खेली थी, तो उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये रिकॉर्ड टूट ही नहीं सकता है, उसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। फिर अपने ही देश के आ गए हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने पूरे गर्मी को निकाल दिया। मतलब इतना धोया था यार, जिसका कोई मतलब किन शब्दों में मैं बताऊं, मेरे पास शब्द कम पड़ गए, है ना। 264 रन की बेहतरीन पारी खेली और वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। आज मैं जिस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ वो अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल की है, जिन्होंने क्रिकेट जगत में खास करके T20 में एक ऐसा करामात करके दिखा दिया है जिसके बाद क्रिकेट के जितने भी प्रशंसक हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वो नेपाल क्रिकेट टीम की प्रशंसा करने के लिए विशेषण के खोज में है। मतलब एडजेक्टिव ढूंढा जा रहा है कि कहाँ से एडजेक्टिव लाया जाए कि वैसे बल्लेबाजी की प्रशंसा हो सके, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनके तरफ से किया गया है वो अतुलनीय है, मतलब जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सके। मतलब मेरे पास भी असल में शब्दों का अभाव है कि मैं किन शब्दों में उनकी प्रशंसा करूं। उधर से आपके जानकारी के लिए ये बताना सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या हुआ। तो हुआ ये है कि उन्होंने 20 ओवर के क्रिकेट मैच में, मतलब T20 में 314 रन बना डाले। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये T20 में कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है जब आपके पास बल्लेबाज हों दीपेंद्र जैसे, जब आपके पास बल्लेबाज हो ऐसे ऐसे रोहित जैसे, जब आपके पास बल्लेबाज हों कुशल जैसे, तो कुछ भी पॉसिबल है। कुशल कल्ला ने 34 गेंदों में शतक बना डाली और 12 सिक्सेस उसमें आप ऐड कर लीजिए, मतलब 72 रन तो केवल छक्के से थे। बाकी आप सोच लीजिए कि कैसे क्या किया गया होगा मैच में। फिलहाल मैं उन सभी रिकॉर्ड की चर्चा करूंगा जो नेपाल ने तोड़े हैं मंगोलिया के खिलाफ मैच में। इससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि जब नेपाल की टीम एशिया कप खेलने आई थी और उस समय जब भारत और पाकिस्तान के जैसे बड़े बड़े कंट्री के साथ उनका पार्टिसिपेशन हो रहा था एशिया कप में, फिर बहुत कमेंटेटर्स ने ये बात कहा था कि ये नेपाल के जो प्लेयर्स हैं एक दिन सुनहरे अक्षरों में क्रिकेट के इतिहास को लिखेंगे, और जो साफ साफ अभी झलकता हुआ नज़र आ रहा है। मंगोलिया से मैच चल रहा था, एशियन गेम्स चल रहा है अभी। एशिया के सभी बड़े बड़े कंट्री जो मतलब जितने भी गेम्स होते हैं एथलेटिक्स से लेके या फिर ये स्पोर्टिंग जितने भी इवेंट्स हैं, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। उसमें नेपाल जाती है मंगोलिया के साथ क्रिकेट खेलने, और उसमें होता क्या है कि 8 ओवर तक नेपाल की टीम का स्कोर 66 रन 2 विकेट के लॉस पे, नॉर्मल जैसे T20 में चलना चाहिए वैसा ही था। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि आते हैं आपके कुशल मल्ला आते हैं और इतने मतलब धुलाई की, जिसके बाद मुझे लगता है कि डिटर्जेंट की जो कंपनियां हैं उनको एडवर्टाइजमेंट पे रख ले यार। बहुत क्या बताएं, बहुत एकदम आला दर्जे की बल्लेबाजी, क्या गजब की बल्लेबाजी यार। 34 गेंद में बना डाला है उन्होंने सेंचुरी को, जिससे डेविड मिलर बाकायदा बेहद नाखुश होंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड टूट गया। उनका जो रिकॉर्ड 36 गेंद में सेंचुरी का था वो अब ध्वस्त हो चुका है। इसके साथ साथ डेविड मिलर के साथ हमारे युवराज सिंह भी थोड़े नाखुश ही होंगे। नाखुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सभी जितने भी प्लेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड टूटा है वो नेपाल के उन प्लेयर्स को अप्रिसिएट करें, जिससे उनका मनोबल बढ़े और वो नेपाल क्रिकेट टीम आगे चल के कुछ और अच्छा करे, जिससे क्रिकेट जगत में उनका भी एक इतिहास लिखा जाए, उनका भी नाम हो सके। बहरहाल नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र जब आते हैं बल्लेबाजी करने तो पहली गेंद पे 6, पहली से लेकर 6ठी गेंद तक लगातार छक्के, 7वीं गेंद पे आप 2 रन दौड़ते हैं तो मतलब सिंगल हो जाता है वो डबल करके। फिर उसके बाद 8वीं और 9वीं गेंद 6 और 6। अब आप सोचिए, मतलब 48 रन केवल छक्कों से और 2 रन दौड़ के। मुझे तो ये लग रहा है कि यार बंदे ने डाइटिंग नहीं की, अच्छे से खाना पीना नहीं खाया होगा, दौड़ने का मन नहीं होगा, इसीलिए सोच रहे हो कि उठा के फेंकते हैं बाउंड्री के बाहर, क्या दौड़ना है ना। लेकिन उनके नहीं दौड़ने से बहुत सारा रिकॉर्ड टूटा है। युवराज सिंह का वो रिकॉर्ड जो स्टुअर्ट ब्रॉड को उन्होंने 6 पे 6 सिक्सेस लगाए थे, तो बहुत सारे लोग सोचते थे, इवन आज भी सोचा जा रहा था कि ये रिकॉर्ड तो टूटेगा ही नहीं। 6 पे 6 छक्का तो आदमी गाँव में खेलते हुए बच्चों के बॉल पे भी नहीं लगा सकता है। आप वीडियो गेम अगर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं वीडियो गेम में,
तो वहाँ पे भी आपको 6 में 6 6 लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम किसको नहीं होगा, तो उनका नाम है दीपेंद्र, क्योंकि बंदे ने 8 छक्के लगाए और 1 डबल दौड़ा और 50 पूरा कर लिया। महज 9 गेंदों में 50 रन का कीर्तिमान स्थापित किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो शायद नहीं टूटे, शायद नहीं टूटे, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, जैसा नेपाल के प्लेयर्स अभी किए हुए हैं। 9 गेंद तो लगेंगे ही, क्योंकि अगर आप 9 सिक्सेस कंटिन्यूसली ऐड करेंगे फिर भी आपका 54 रन होगा, तो आपको 9 गेंद लग जाएंगे। 8 छक्के अगर आप लगा रहे हैं तो 48 रन होंगे, उसमें अगर नो बॉल नहीं हो तो, क्योंकि अगर नो बॉल आ जाए और बीच में आप छक्के लगा दें फिर तो काम गड़बड़ हो सकता है ना। बहरहाल ये जो रिकॉर्ड है ये टूटने का नाम, मेरे हिसाब से ये टूटेगा तो नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ करामात होगा है तो हम हैं आपके साथ, आपके लिए ऐसा वीडियो तो लाना हमारा फ़र्ज ही है, हम लेके बिल्कुल आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेपाल की क्रिकेट को अप्रिसिएट किया जाए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है। कमेंट बॉक्स में आप उनके अप्रिसिएशन में जो भी शब्द चाहें आप दे सकते हैं, जिस भी एडजेक्टिव का यूज़ करना चाहते हैं, जिस भी विशेषण का यूज आप करना चाहते हैं आप करिए, क्योंकि विशेषण भी खुद शर्मा रहा होगा यार कि थोड़े से मेरे पास शब्दकोश कम क्यों हो गए, शब्दकोश मुझे बढ़ा लेना चाहिए था विशेषण को, है ना। क्योंकि नेपाल जैसा करामात करी है ये विशेषण के बस के बाहर का है। अगर किसी और वर्ड से उनका एप्रिसिएशन किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, 314 रन तो वनडे में लगने में मुश्किल हो जाते हैं, उन्होंने T20 में मार के दिखा दिया है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यार इस बात का क्या भोगा बनाना कि नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन मार दिए। तो मैं उनको बता दूं कि यार वही नेपाल जब इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश के सामने एशिया कप खेलने आती है तो नेपाल की हैसियत कुछ खास थी नहीं, तो क्यों नहीं इंडिया और पाकिस्तान के बल्लेबाज उस रिकॉर्ड को बनाए, उनके गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए। नहीं हो सका ना, क्योंकि उनके अंदर में वो काबिलियत था। कहा जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज़ है हिंदी में कि पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। तो उस समय कमेंटेटर्स ने, जितने भी खेल के प्रेमी थे, उन्होंने ये पहचान लिया था कि नेपाल की क्रिकेट टीम आगे चल के कुछ अच्छा करेगी, और जिसका साक्षात प्रमाण आजकल निकल के आ रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि नेपाल क्रिकेट टीम उसी तरह से फले फूले जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम फली फूली है। नेपाल का भी वही इतिहास गौरवशाली लिखा जाए क्रिकेट की जगत में, और नेपाल के प्लेयर्स भी इसी तरह से नए नए करामात करते चलें, जिससे विश्व में उनकी प्रसिद्धि हो। बहरहाल आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और शेयर इतना करें कि किसी नेपाल के प्लेयर्स के पास ये बात पहुंच जाए, है ना। क्योंकि उनको भी तो जानना चाहिए ना कि हमारे लिए कैसे कैसे अप्रिसिएशंस के वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।